नमस्कार दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर इन दिनों काफ़ी विवाद चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि एक घर में दो कानून नहीं चल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? जो मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए मरने मारने की बात कर रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर शरीयत कानून इतना ही प्रिय है तो वे बैंकों से मिलने वाले ब्याज को क्यों लेते हैं, क्योंकि इस्लाम में ब्याज लेने देने को गलत माना गया है। सच तो ये है कि हम सभी सनातनी हैं। शास्त्रों और पौराणिक ग्रंथों में भी साफ कहा गया है कि सबसे पहले सनातन धर्म को ही लोग मानते थे, यानी बाकी के जितने भी धर्म हैं वो सभी सनातन धर्म से निकले हुए हैं। एक बार एक मंदिर पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। तभी मंदिर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया और जब तक मंदिर में रिपेयरिंग का काम चलता रहा तब तक चिड़िया थोड़ी दूर पर मस्जिद पर जाकर बैठने लगी। कुछ दिनों बाद मस्जिद में भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। ऐसे में सभी चिड़ियाओं ने उड़कर पास में बनी चर्च पर अपना डेरा जमा लिया। तभी कुछ दिनों बाद वो देखती है कि मंदिर का काम पूरा हो गया और वो वापस अपने पुराने ठिकाने पर आ जाती है। इसी दौरान कुछ चिड़ियाओं का ध्यान नीचे झगड़ रहे कुछ लोगों पर जाता है। उनमें से एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया अपनी माँ से पूछती है, माँ ये लोग कौन हैं, क्यों झगड़ रहे हैं? माँ ने कहा, ये सभी कुछ समय पहले तक सनातनी थे, लेकिन इनमें से कुछ लोग मस्जिद जाने लगे और लोगों ने उन्हें मुस्लिम कहना शुरू कर दिया। कुछ लोग चर्च जाने के कारण ईसाई हो गए। नन्ही चिड़िया ने फिर माँ से पूछा, ऐसा क्यों? जब हम मंदिर पर रहते थे उस वक्त भी हम चिड़िया कहलाते थे, जब हम चर्च या मस्जिद पर जाने लगे तब भी लोग हमें चिड़िया के नाम से ही पुकारने लगे। इसी तरह ये लोग जहाँ भी जाएं इन्हें केवल सनातनी पुकारा जाना चाहिए। दोस्तों, हम सबसे पहले सनातनी हैं। यही वजह है कि हमारे ग्रंथ भी यही कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। हो सकता है परिस्थितियों के कारण दूसरी पूजा पद्धति अपना ली हो। जब तक हम एक ही परिवार के हैं तो कानून अलग अलग कैसे हो सकता है? जब एक घर में दो कानून नहीं चल सकते तो दोहरी कानून व्यवस्था से देश कैसे चलेगा? ऐसे में एक शायर ने बहुत खूब लिखा है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। नमस्कार।